हेलो स्टूडेंट, मनोज सर। आज हम लोग क्लास 10 संघवाद यानी फेडरलिज्म का तीसरा लेक्चर देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम भारत की संघीय व्यवस्था यानी फेडरलिज्म इन इंडिया देख रहे थे, जिसमें आपको बताया गया था 7 शेड्यूल के तहत जो 7 शेड्यूल है उसके अंतर्गत आपको जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हैं दोनों के पावर्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 शेड्यूल्स के तहत 3 लिस्टों में बांटा गया है। इसके अलावा एक अलग से चौथी लिस्ट बनाई गई है जिसे हम लोग अवशिष्ट विषय या रेसिडुअल सब्जेक्ट कहते हैं। तो अवशिष्ट विषय है क्या कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना था उस समय जितने विषय थे उन सभी को 3 लिस्ट में किसी न किसी में शामिल कर दिया गया, चाहे वो समवर्ती सूची हो, संघ सूची हो या राज्य सूची हो। इन तीनों में किसी न किसी में उसे शामिल कर दिया गया। लेकिन बाद में ये कहा गया कि यदि कोई सब्जेक्ट छूटता है या ऐसे विषय जो बाद में जनरेट होंगे, बाद में तैयार होंगे, उन विषयों को एक नई जगह देंगे जिन्हें हम लोग अवशिष्ट विषय या रेसिडुअल सब्जेक्ट कहेंगे। तो ऐसे विषय जो तीनों लिस्ट में शामिल नहीं है, ऐसे विषय यानी सब्जेक्ट जो तीनों लिस्ट में शामिल नहीं है, उनके अलावा जो भी सब्जेक्ट होंगे वो सभी सब्जेक्ट अवशिष्ट विषय यानी रेसिडुअल सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे और इन विषय पर कानून बनाने और लागू करने यानी कि इनके बारे में मेकिंग लॉ एंड ऑर्डर का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के पास रहेगा। यानी इन विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को प्राप्त है। इन पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाएगा। इसके कुछ सब्जेक्ट हैं जो 26 जनवरी 1950 कह दें या कह दें कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद जो सब्जेक्ट आए हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो जैसे नए टॉपिक हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर तब था ही नहीं, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा कोई टॉपिक नहीं था, इसलिए अब ये इसके अंतर्गत आ गया। इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी प्रकार से थर्ड नंबर देखें स्पेस। आप लोग जानते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है। इसी प्रकार से अगला देखें आपको ई कॉमर्स देखने को मिलता है, ई कॉमर्स डेवलप हो गया है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर वही है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर कर दीजिए, हार्डवेयर। जैसे ये जो टॉपिक तैयार हुए या ये जो सब्जेक्ट आए ये बाद में जनरेट हुए, इसलिए सभी सब्जेक्ट आपके रेसिडुअल सब्जेक्ट हैं और इन पर कानून बनाने या इन्हें लागू करने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आपको शुरू में बताया गया था कि जो फेडरेशन है, संघीय सरकार है, उसके गठित करने के 2 तरीके हैं। पहला बताया गया था एक बड़ा स्टेट है, एक लार्ज कंट्री है और वो अपने अंदर कई स्टेट यानी लैंग्वेज के आधार पर, कल्चर के आधार पर या फिजिकल जो वहाँ का भौतिक पर्यावरण है उसके आधार पर, हम किसी भी आधार पर अगर उसे हम विभाजित करते हैं तो वह एक फेडरेशन का सिस्टम होता है। और उसमें बताया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अधिक शक्तिशाली होती है और स्टेट गवर्नमेंट कम शक्तिशाली होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिक पावर होता है और कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत, संविधान के तहत केंद्र और राज्यों के पावर बांटे जाते हैं। ठीक है ना। दूसरा वाला था कि कई स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर
एक देश या कंट्री तैयार करते हैं और सभी जो इंडिपेंडेंस कंट्रियां थी वो सब स्टेट पे कन्वर्ट हो जाती हैं, वहाँ स्टेट पावरफुल होता है। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल सरकार पावरफुल है। स्टेट गवर्नमेंट को प्रायः यानी प्रयास यह किया जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उसके सभी स्टेट को समान अधिकार दिया जाए, यानी सभी को एक समान प्रिविलेंस या विशेषताएं या एक समान पावर दिए जाए। लेकिन इस फेडरेशन व्यवस्था में कुछ स्टेटों को स्पेशल प्रोविजंस यानी विशेष अधिकार प्रदान किया जाता है। तो हम आज इसी में देखेंगे कि हमारे यहाँ जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं जिन्हें कुछ स्पेशल पावर्स अन्य स्टेटों की अपेक्षा या अन्य स्टेटों के अलावा जो विशेषताएं हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो इनको भी हम लोग 3 तरीके से बांटते हैं। इनको हम लोग कितने टाइप में बांटते हैं? 3 प्रकार से स्टेट ऐसे हैं, 3 कैटेगरी के। एक चौथा भी था जो आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशंस होता था और उसके अनुसार उसकी व्यवस्थाएं चलती थी। लेकिन उस चौथे पॉइंट को समाप्त कर दिया गया, यानी अब जम्मू कश्मीर भी एक नई कैटेगरी यानी कि संघात्मक व केंद्रीय जो आपका केंद्र शासित प्रदेश होता है यानी टेरिटरीज होता है, तो उन टेरिटरीज के कैटेगरी पे चला गया। तो अब आपके स्पेशल स्टेट की संख्या कितनी बची? 3। तो पहला है टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी जो टेरिटरीज हैं उनकी संख्या 8 है, ठीक है ना। उनमें आपको पता होगा, एक तरफ से देखें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों नए बने हैं, लेकिन आपको पहले 7 पढ़ाया जाता था, फिर 2 टेरिटरीज जुड़ गए तो 7 2 9 हुए। लेकिन दादरा नागर हवेली और दमन दीव को 26 जनवरी 2020 को मिलाकर 1 कर दिया गया। तो करंट में अगर इनकी संख्या हम देखें तो करंट में इनकी संख्या कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 8 है। बोलना नहीं, ठीक है ना। अब आगे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर विशेष प्रावधान है। वो प्रावधान यह है कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके लिए जो कानून नियम यानी जो लॉ मेकिंग का पावर है वो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राप्त है, यानी जो अपनी पार्लियामेंट है, जो अपनी संसद है, वह इनके लिए नियम कानून बनाएगी। पहली विशेषता, राज्यों के लिए स्टेट गवर्नमेंट बनाती है लेकिन केंद्र शासित के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशंस व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उनको चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर एक विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जहां उन्हें उपराज्यपाल या कुछ स्थानों पर इन्हें प्रशासक के रूप में कहा जाता है। तो एक प्रकार से उपराज्यपाल या प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है और ये जो उपराज्यपाल हैं यह यहाँ की शासन व्यवस्था को देखते हैं, लेकिन इनके लिए कानून बनाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, चलिए सेकंड प्रकार पे आते हैं। सेकंड कैटेगरी के अंतर्गत कुछ ऐसे स्टेट शामिल होते हैं, कुछ ऐसे राज्य शामिल होते हैं जहां पर जो अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स लोगों के जो एरियाज हैं उन एरियाज के लिए स्पेशल पावर दिया जाता है कि उन एरियाज में कुछ भी कार्य करने से पहले आपको उस स्टेट के राज्यपाल से सलाह यानी अनुमति या परमिशन लेनी होती है। तो इसके तहत अगर कहें तो जो हमारा 5वीं अनुसूची है यानी जो 5वां 5th शेड्यूल है, 5वीं अनुसूची जिसे हम लोग 5th शेड्यूल्स के नाम से जानते हैं, तो 5वीं अनुसूची के तहत इसका प्रावधान 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत इसका प्रावधान किया गया है।
तो वर्तमान समय में 5वीं अनुसूची के तहत 10 स्टेट यानी 10 राज्यों को शामिल किया गया है, यानी 10 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। और इन 10 स्टेटों की बात करें तो इन सभी 10 स्टेटों में इस अनुसूची के तहत कुछ एरिया को विशेष प्रिविलेंस या विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इसमें देखेंगे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, और राजस्थान। ये इतने स्टेट हैं जिन्हें 5th शेड्यूल के तहत इन एरिया में पाए रहने वाले आदिवासी यानी शेड्यूल ट्राइब्स के निवास के जो एरियाज हैं उन एरियाज पर विशेष प्रिविलेंस या विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। और उन एरिया पर किसी प्रकार के माइनिंग्स या मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग का निर्माण कार्य अगर करना है, जिसे हम लोग बिल्डिंग आदि बनानी है, तो उससे पहले यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनसे इसकी परमिशन लेनी होती है। ओके, अब आते हैं अगला तीसरा। तो हमारी जो 6वीं अनुसूची है यानी 6th शेड्यूल है, इस 6वीं अनुसूची के अंतर्गत भी कुछ पूर्वोत्तर स्टेट यानी जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट हैं उन स्टेटों को इसी कैटेगरी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो उसमें अगर देखें तो मुख्यतः 4 स्टेट इसके अंतर्गत आते हैं, यानी 4 राज्यों के एरिया को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम व त्रिपुरा। तो इस समय अगर कहें तो 6th शेड्यूल के तहत इन 4 स्टेटों को स्पेशल प्रिविलेंस या विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। वैसे कब बताया गया कि फेडरलिज्म सिस्टम में सामान्यतः यानी नेचुरली अगर देखें तो सभी स्टेटों को समान अधिकार या सेम पावर दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ स्टेटों को विशेष प्रिविलेंस की व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पर वही है, हमारे जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं, ठीक है ना, जितने भी ये केंद्र शासित राज्य हैं, टेरिटरीज हैं, ये सभी विशेष प्रिविलेंस है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है और यहाँ के लिए राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल या प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा, 5वें शेड्यूल्स में यानी 5th शेड्यूल्स में 10 राज्य और 6th शेड्यूल्स में 4 राज्य यानी 4 स्टेट्स को विशेष प्रिविलेंस दिया गया है। यानी यहाँ पर जो एसटी है यानी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उन एसटी समुदाय के लोग जहाँ जिस एरिया पे निवास करते हैं उन एरिया पे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करना है तो उससे पहले यहाँ के राज्यपाल से विशेष परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, और इसके अलावा एक चौथा हमने आपको बता दिया जम्मू कश्मीर का था, जो अब कहाँ पहुँच चुका है, वो भी आपके केंद्र शासित प्रदेश पर पहुँच गया है, इसलिए एक कैटेगरी आपकी कम हो गई। इस प्रकार से ये भारत में संघीय व्यवस्था का टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट में हम आपको पढ़ाएंगे कि यहाँ की जो भाषा के आधार पर विभाजन या राज्यों के वितरण को पढ़ाएंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।